वेलकम टू डेरिवेटिव ट्रेडिंग। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आज हमें कैसा मूव मिला और कल मार्केट कैसा रहेगा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कल हमने बात की थी कि जो पीसीआर है अपना वो 0.5 था कल, है ना। आप लोग अगर कल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पे पीसीआर हमें 0.5 दिखा रहा था। और उसके बाद कल एक ऐसा दिन था जहां पर 0.5 पीसीआर पर मार्केट ने काफी समय सस्टेन किया। और ये मेरे साथ तो मतलब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे मार्केट इतनी ज़्यादा देर तक सस्टेन हुआ। वरना नॉर्मली होता है कि मतलब 30 मिनट्स या 1 आवर और उसके बाद मार्केट रिवर्सल देता है। और कल हम यही रिवर्सल का वेट कर रहे थे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं मॉर्निंग में हमने क्या किया। मॉर्निंग में सबसे पहले हमने अपने ग्रुप में देखिए, हमने एक एशियन पेंट का कॉल साइट दिया था। उसके पहले मैंने लिखा था, इफ वी स्वीप यस्टरडेज लो, लुक फॉर रिवर्सल फ्रॉम देयर, टारगेट 23,450 23,500। ये मैंने 9:19 पे दिया था, यानी कि जो पहले 5 मिनट की कैंडल बनी थी निफ्टी में, ये वाली बनी थी, है ना। ये बनी थी 23,366 से लेकर 23,500 तक की। जब भी मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल यानी कि 90 पॉइंट से ऊपर की कैंडल बनती है तो मोस्टली मार्केट जो है वो रेंज बाउंड होता है, जहाँ पे हम लो से हाई को टारगेट करते हैं। तो यहाँ से हम कॉल लेते हैं और यहाँ से हम पुट लेते हैं। ठीक है, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। मार्केट लो पर भी सस्टेन नहीं कर पाया, हाई पर भी सस्टेन नहीं कर पाया। और मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर हमने कल के दिन का लो स्वीप किया तो फिर हम 23,450 और 23,500 का टारगेट रखेंगे। ये देखिए, ठीक है। और मैंने उसके बाद ये लिखा था कि इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड रेज्ड बाय 10% लास्ट नाइट आफ्टर मार्केट क्लोज। तो गवर्नमेंट ने 10% से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से अगर आप गोल्ड का देखेंगे तो गोल्ड में भी काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ पर गोल्ड, अगर मैं वन डे का कैंडल लगाऊं आज का, तो ये देखिए, है ना। यहाँ से सीधे मार्केट 164 के आसपास में हाई बनाया था और 162 पे अभी चल रहा है ना। ये 1 आवर की कैंडल है, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए वापस आते हैं निफ्टी पे और हम 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। सी, जैसा कि मैंने बताया कि हम स्विप का वेट कर रहे थे, इसलिए हम ये पहले 5 मिनट की कैंडल, फिर ये 10 मिनट की, 15, 20, 25, ये कैंडल तक का हम इंतजार कर रहे थे। मुझे इतना पता था कि अगर मार्केट 23,350 ब्रेक करेगा तो सस्टेन करना चाहिए। मार्केट ने वो नहीं किया, लो को स्विप किया। और उसके जस्ट बाद हमने एक एशियन पेंट का कॉल दिया था। एशियन पेंट का 2560 का कॉल था, जो कि 75 के आसपास में लेना था। ये 923 के आसपास में हमने दिया था। देखते हैं एशियन पेंट का कॉल कैसा था। देखिए, ये एशियन पेंट है, हमने यहाँ पर दिया था 75 के आसपास में। मार्केट ने जैसे ही 75 इस कैंडल पर ब्रेक किया, और ये हमारा जो टारगेट है 100 और 105 का था, तो मार्केट ने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक अचीव किया हमने टारगेट। फिर हमने दूसरा कॉल जो दिया, सी मैंने यहाँ पे लिखा था, एक्सपेक्ट मार्केट टू बी रेंज बाउंड इफ निफ्टी सस्टेन बिलो 23,340, देन 23,100 विल बी द टारगेट। मतलब अगर निफ्टी 23,340 के नीचे सस्टेन होती है तो हम 23,100 का टारगेट रखेंगे। और अगर वहां से स्विप होता है तो 23,500 या 23,450 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, फिर मैंने जैसे मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई थी, सॉरी, ये वाली कैंडल बनाई थी, तो हमने यहाँ पे साफ साफ लिखा था, पुट साइड रिस्की, लेट इट सस्टेन बिलो 23,340 23,330। मतलब मार्केट को सस्टेन होने देना है 23,340 23,330 के नीचे। और उसके बाद हमने करीबन आधे घंटे तक कोई ट्रेड नहीं किया। उसके बाद हमने 74,600 का एक कॉल बाय किया, लेना था हमें। एंट्री हमारी 440 पर थी, एसएल 330 था, टारगेट हमारा 500, 520 और 540 था। सेम हमने निफ्टी में भी एक ट्रेड दिया था 23,400 का, अबाउट 260।
एसएल हमारा 230 था, टारगेट 290, 300, 320 था। पहले आते हैं 74,600 के कॉल पे, सेंसेक्स के। अब वो 440, ये 440 पे एंट्री कैसे मिली, मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म। ये आप लोग देख रहे हैं, कैंडल ने जो हाई बनाया था पहले 5 मिनट का, वो बनाया था 690 के आसपास में। ठीक है। हमने जो ट्रेड दिया वो 440 के आसपास में ट्रेड दिया, 10 बजे के आसपास में, यानी यानी कि यहाँ पे आप लोग ट्रेड चेक कर लीजिए, मेरा 953 के आसपास में था, है ना। 953, वन, ये रहा 55। यहाँ पर हमें 440 के आसपास में एंट्री मिली। ठीक है। हमारा एसएल जो था वो 320, 330 के आसपास का था, यानी कि यहीं का एसएल था। और देखिए इसके बाद में मार्केट ने जो मूवमेंट दिया है, 600 चला गया, यानी कि ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स का मूव हमें यहाँ पे मिला। फिर मार्केट ने थोड़ा सा डिप किया और वापस फिर 664 और 846, यानी कि अगर आप 440 से 850 पकड़ लें तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूवमेंट सेंसेक्स में हमने कैप्चर किया। तो देखिए सेंसेक्स मेड हाई 495, हमने कहीं ये नहीं बोला कि आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पे मैंने बताया था कि सेफ कैन बुक प्रॉफिट, रिस्की होल्ड विथ 23,500 टारगेट एंड ट्रेल एसएल। तब मार्केट ने, सेंसेक्स ने 531 का मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज्यादा का हमें टारगेट दे चुका था। ठीक है। अब आते हैं 23,400 के कॉल में। 23,400 का जो कॉल था, इसमें हमने जो एंट्री दी थी वो 260 पर दी थी। 260 पर इसलिए दी थी ताकि ये जो गैप है मार्केट इसको फिल करके इसके ऊपर सस्टेन कर सके। ठीक है। तो ये 260 की एंट्री हमारे लिए इस हाई के ऊपर था। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया, इसने 308, 310 का और 360 का, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का निफ्टी में हमें टारगेट अचीव मिला। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं मार्केट कल कैसा रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको 15 मिनट में देख लूं, और अब हम लगाते हैं इसको 1 आवर पे। ठीक है। सबसे पहले तो मार्केट में चाइना और यूएस, इनकी मीटिंग होने वाली है। चाइना ईरान का सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है। तो इस वजह से वो प्रेशर कर सकते हैं यूएस पे ताकि इस वॉर को जल्दी से खत्म किया जा सके। ठीक है। अब इसके पीछे रीजन ये है कि ग्लोबल इतना जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसमें चाइना को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने वाला है। चाइना खूब चाहता है कि ये मतलब ये वॉर जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4 दिन से मार्केट ने जो गैप डाउन दिया है, हमेशा गिरा है। ठीक है। अगर आप इसका 50% निकालते हैं, ठीक है, फिबोनाची के हिसाब से अगर आपका इसका 50% निकालते हैं तो 23,900 के आसपास में। और अगर मैं गैप निकालता हूँ, ठीक है, तो 23,930 के आसपास में, यानी कि यहाँ तक मार्केट 23,800 तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है। तो एक पुल बैक मार्केट यहाँ से दे सकता है अगर ये मीटिंग्स में, चाइना और यूएस की मीटिंग में कोई अच्छी न्यूज आई, क्योंकि मार्केट ये मोदी जी की वजह से नीचे गिरा है। मोदी जी ने जब बोला था कि भाई गोल्ड आपने कुछ दिन के लिए ना खरीदें, फॉरेन ट्रेवल्स बंद कर दें, उसकी वजह से ये सिचुएशन आई थी जहाँ पे ये पैनिक सेलिंग हुई है। ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि एक भी अगर पॉजिटिव न्यूज आई चाइना या यूएस की तरफ से, तो मार्केट एटलीस्ट यहाँ से 50%, ठीक है, 50% यहाँ से पुल बैक ले सकता है। अब ये हम कैसे कैप्चर करेंगे? सिंपल है। अगर कल मार्केट, मान के चलिए, इसको मैं हटा देता हूँ, मान के चलिए कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, और 23,580 के ऊपर सस्टेन होता है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो
23,750 के आसपास का होगा, बट सस्टेन होना चाहिए 23,580 के ऊपर। ठीक है, अब अगर गैप अप ओपन होता है 23,580 23,600 के आसपास में कहीं पर भी, ठीक है, तो आप लोग ये देखिएगा, ये एक छोटा सा गैप है जो मार्केट हो सकता है ये फिल करने आए और यहाँ से फिर रिवर्सल ले। ठीक है, 23,400 के आसपास में या 23,350 यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट क्या 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है। अगर लो ब्रेक हो रहा है तो फिर हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा 23,475 का। उसके बाद का जो टारगेट होगा वो 23,400 का और 23,350 का होगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ से रिवर्स मारता है तो एक ऑब्वियस सी बात है कि ये डब्लू पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, और जब डब्लू पैटर्न होगा तो पहला टारगेट अपना 23,750 होगा। सॉरी, अब मान के चलिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो भी डब्लू पैटर्न ही बनेगा, है ना। हम 23,350 का वेट करेंगे, इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 23,100, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये वाला 23,150 के आसपास 100 तक या 23,60 तक जा सकता है। ठीक है, बट अगर मार्केट ने यहाँ से लो को स्वीप किया या फिर यहाँ से कोई भी रिवर्सल का पैटर्न दिखा तो हम सबसे पहले टारगेट करेंगे 23,570 का, 580 का। इसके ऊपर सस्टेन हो जाने दीजिएगा मार्केट को। 23,470 अगर सस्टेन कर जाता है, 480 के ऊपर चला जाता है तो मार्केट आराम से 580 तक जाएगा, और 580 के ऊपर सस्टेन कर देता है तो फिर 750 तक जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दोनों सिचुएशन में बता दिया। अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवर्सल का वेट करेंगे, रिवर्सल होने के बाद में फिर हम वो अपसाइड का वेट करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से हम देखेंगे कि 23,350 ब्रेक हो रहा है क्या। अगर ब्रेक हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर हम वापस से रिवर्सल का वेट करके कॉल साइड में लेंगे। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्या हो सकता है, सेम सिचुएशन है सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है 74,400 के नीचे ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड लेंगे पुट साइड में, और अपना जो टारगेट होगा वो 73,400 के आसपास का होगा। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे और उसके बाद में यहाँ से वापस से देखेंगे। अगर रिवर्सल का पैटर्न मिल रहा है तो यहाँ से 75,200 के ऊपर सेफ रहेगा कॉल साइड में, तब तक कॉल साइड में ना लें। एक छोटा सा यहाँ पे भी गैप है जिस गैप को हम वेट कर सकते हैं कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर ले। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, ये जो गैप है इसको हम बोल सकते हैं 74,830 के ऊपर। अगर मार्केट 74,830 के ऊपर गैप सस्टेन कर लेता है तो 75,200 का हमारा टारगेट होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कल मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।